इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दुआ करे कोई। और मेरे दुख की दुआ कोई कैसे करे, और खासतौर पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब मेरे दुख की दुआ कैसे करे, क्योंकि वो तो अपने जेबों को भरने की दुआ करने की फिक्र में लगे हुए हैं। और मेरी दुआ वो किस तरह करेंगे, क्योंकि मेरी दुआ के वास्ते तो जनाब जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पैसे देती है उससे मेरी दुआएं आती हैं, वो मुझे बाहर पहुंचाई जाएंगी। तो भाईजान ये मुझे क्या पहुंचा रहे होंगे, मेरे साथ आम मरीज के साथ क्या हाल हो रहा होगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जेर नगी जो हॉस्पिटल्स हैं ऑल ओवर प्रोविंस ऑफ पंजाब और खास तौर पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में, कि ये तो सिर्फ अपने अपने ही पैसे नहीं छोड़ रहे, अपने जो इनके बनते हैं उसमें ही कतरबुद हो रही है। और मैं आपको बता चलूं कि जनाब ये जो गवर्नमेंट नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, यकी गेट है, यहाँ पे मिसअप्रोप्रिएशन फंड्स होता है, और किस मन में होता है, जो आपके और मेरे दर्द की दवा के लिए, हमारी दवाई के लिए नहीं होते जनाब। शेयर मनी है जो हॉस्पिटल स्टाफ में और पैरामेडिक्स में या डॉक्टर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो शेयर मनी कमो बेश जनाब वो बनती है। ये मैं आपको ये इसी साल की स्टोरी बता रहा हूं कि ये जो अनफोल्ड होती है स्टोरी, जब हम इस पे काम करते हैं साल 2025 में ही, वो जनाब बनती है कमोबेश 1 करोड़ 38 लाख रुपया। और आउट ऑफ 1 करोड़ 38 लाख वहां जनाब सिर्फ 32 करोड़ हमारे मोतबर जराये के मुताबिक डिसबर्स की जाती है विद इन द स्टाफ मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। मगर 1 करोड़ से ज्यादा की वो शेयर मनी वो जनाब गतरबूत कर ली जाती है, वो मिस अप्रोप्रिएशन फंड्स कह लीजिए, एम्बेजलमेंट कह लीजिए, या करप्शन कह लीजिए। और जब हम मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस गवर्नमेंट नवाज हॉस्पिटल यकी गेट राब्ता करते हैं, तो हम ये राब्ता हमारा कमो बेश एक हफ्ता जारी रहता है, और मुख्तलिफ टाइम पीरियड में हम उन्हें ये बताते हैं, वो कैटेगोरिकली ये एडमिट करते हैं कि जनाब जी बिल्कुल पहले तो हमसे तफसील मांगते हैं, बजाय इसके कि खुद तफसील बताएं। और हम हमारी तरफ से जब तफसील बताई जाती है तो फिर वो ये इसको एडमिट करते हैं कि जनाब ऐसा हुआ है, और इसको हम अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से वेरीफाई करके आपको अपडेट करते हैं कि इस पे अभी फर्दर स्टेटस क्या है। क्योंकि हमारे मुतबर जराये के मुताबिक ये ना तो डिस्पर्स होता है पैसा मेडिकल स्टाफ में हॉस्पिटल के, और ना ही इसको ये अकाउंट में नजर आता है हॉस्पिटल के। और जिसको मेडिकल सुपरिटेंडेंट ऑफिस एडमिट करते हैं और हमारे चौथे पांचवें दफा राब्ता करने कायम करने पर वो बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा है, कमोबेश 1 करोड़ रुपया एक आदमी खा गया। और जब हमारी जनाब उससे ये कहा जाता है कि जनाब जो इंक्वायरी हुई थी उसके मुताबिक तो ये था कि जनाब जो इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ एक प्रॉपर इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए और उससे पैसे वापस लिए जाए। इस बाबत क्या हुआ है, तो फिर हमें ये कहा जाता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से आपको फर्दर प्रेजेंट स्टेटस है जो इस केस का वो आपको हम बताते हैं विद इन द फ्यू मिनट्स। मगर वो विद इन द फ्यू मिनट्स वो जनाब दिन ब 7 से 10 दिन गुजरने के बावजूद वो 10 मिनट्स वो नहीं हो पाते। वो कैसे हों, क्योंकि जनाब ऐसी बातें अजर बिन शम्स की तरह रोशन करने से तो जनाब सुखी होती है, मगर मिसअप्रोप्रिएशन, एम्बेजलमेंट या करप्शन करने से सुखी नहीं होती। और अगर मैं अब आपको बता दे रहा हूँ कि जो पंजाब की, और मैं बताता ही रहता हूँ कि पंजाब के जो फाइनेंशियल रूल्स हैं पंजाब गवर्नमेंट के, उसके मुताबिक तो जो भी इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द कंसर्न ऑफिशियल्स कि जो जितना भी रेवेन्यू जिस भी मद में जनरेट होता है वो टाइमली डिपॉजिट करवाए वो ट्रेजरी में। और वो जो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द पंजाब फाइनेंशियल रूल्स के जो अफसर जिसके जरिए की कोई मिसअप्रोप्रिएशन या फ्रॉड या करप्शन होगा वो पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा। और अगर ये कवानीन है तो फिर राइज भी है, इनका इतलाक क्यों नहीं होता। अगर इनका इतलाक हो जाए तो इस तरह के कोई करप्शन केसेस या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स पब्लिक मनी के ना हो, क्योंकि ये पब्लिक मनी है, गवर्नमेंट देती है आपको और उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। और
हमसे बार बार सवाल ये किया जाता है कि आपके पास इतनी करप्शन स्टोरीज आ कहां से जाती हैं, तो 10 बस्ता इल्तमास है, मुल्तमिस हूं मैं, इल्तिजा है कि भाईजान हमसे ये सवाल करने की बजाय तमाम लोग, भले वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के हो या डायरेक्टली पब्लिक हो, ये सवाल रेज कीजिए कि जनाब इतनी करप्शन है क्यों। यू शुड रेज योर वॉइस अगेंस्ट द एनी काइंड ऑफ करप्शन। जब तक आप अपनी तरजीहात नहीं बदलेंगे, तब तक आपके और हमारे टैक्सेस के पैसों के साथ यही होता रहेगा।